बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 5, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। यानी कि थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस किस तरह से होती है और इंटरफेरेंस के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें रिजल्ट में क्या प्रोवाइड करेगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट में क्या प्रोवाइड करेगी। तो चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों को कैसे हम इनको परफॉर्म करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं थिन फिल्म को। व्हाट इज थिन फिल्म? थिन फिल्म क्या चीज़ है? देखें, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज थिकनेस कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस को हम कंपेयर कर सकते हैं लाइट की वेवलेंथ के साथ। मीन के कोई लाइट हमारे पास है, उसकी जो वेवलेंथ है, अगर वो किसी एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम की थिकनेस के साथ कंपेयर करती है तो उसके ऊपर वो एक पैटर्न ड्रॉ कर देगी, एक कलरफुल इमेज बना देगी जिसको हम देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पे जब बारिश के बाद आपने देखा होगा जहाँ पे कहीं पे आयल गिरा हुआ होता है तो आपको उस जगह पे ऊपर मुख्तलिफ कलर नज़र आ रहे होते हैं, बिकॉज के लाइट जो फॉल कर रही होती है, अगरचे उस टाइम पे सन मौजूद नहीं होता, फिर भी जो लाइट है वो मौजूद होती है। वो लाइट जब उसके ऊपर फॉल कर रही होती है उस आयली सरफेस के ऊपर, तो क्या करती है कि वहाँ पे डिफरेंट कलर का पैटर्न आपको शो हो रहा होता है। और वही सरफेस जो उस टाइम पे आपको डिफरेंट कलर शो कर रही होती है, उसी को ही हम थिन फिल्म का नाम देते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे पढ़ी वो ये है कि जो थिन फिल्म है बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें से लाइट पास भी करती है और उसपे से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं एक फिगर के थ्रू किस तरह से लाइट फॉल करेगी। देख लें, ये हमारे पास कोई एक वाटर सरफेस है। रोड कंसीडर कर लें कि रोड के ऊपर कुछ वाटर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर वाटर के ऊपर ये कुछ आयल गिरा हुआ था। यहाँ से लाइट फॉल कर रही है, ये ऊपर सारा एयर मीडियम मौजूद है। लाइट यहाँ से फॉल कर रही है, ये लाइट की डायरेक्शन है। लाइट इस सरफेस पे जब फॉल होगी, एयर की सरफेस से, ये जब आयल की सरफेस पे फॉल होगी तो इस सरफेस से, जिसको हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम का नाम दिया है, इस सरफेस से कुछ लाइट तो उसी वक्त ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कुछ लाइट किसी एंगल पे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब वो रिफ्रैक्ट होती हुई लाइट जहाँ पे वाटर और ऑयल की सरफेस का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और फिर यहाँ से ये आउट उसी मीडियम में वापस जाएगी जहाँ से पहली हमारी जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट हुई थी। ये रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट भी दोबारा रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अब देखें कि लाइट जब फॉल हुई तो लाइट ने फॉल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट या जो आउटपुट लाइट का जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो दो वेव्स की शक्ल में आ रहा है। देखें, ये वेव्स अभी तो मैं इनको डॉटेड लाइन के साथ मैंने शो किया हुआ है। अगर ये वेव्स कुछ इस तरह से अपना जो पैटर्न है ये इस तरह से साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में ये अपना पैटर्न जनरेट करती हुई आए, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस पॉइंट पे हमारा क्रस्ट है एक वेव का, दूसरी वेव का भी उसी पॉइंट पे क्रस्ट, जहाँ पे ये ट्रफ उसी पॉइंट पे ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट हमारा सेम आ रहा है। मीन के इफ बोथ आउटकमिंग वेव्स हैव द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन द सेम मीडियम, इट विल बी कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखें, अगर क्रस्ट क्रस्ट में ऐड हो रहा है, ट्रफ ट्रफ में ऐड हो रहा है, तो हम इंटरफेरेंस ऑफ जो लाइट वेव्स का टॉपिक हमने 19.3 पढ़ा, उसमें बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया कि किस तरह से जब क्रस्ट क्रस्ट में ऐड होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ट्रफ ट्रफ में ऐड होके तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। इट्स मीन कि उस टाइम पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको वहाँ पे उस थिन फिल्म के ऊपर डिफरेंट कलर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो वेव्स हैं ये कुछ इस तरह से आ रही हैं कि जैसे ये एक वेव हमारे पास ये थी और इसके बरअक्स ये जो हमारे पास दूसरी वेव है, ये कुछ फेज डिफरेंस, यानी कि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट जो वेव थी हमारी वो अगर इस तरह से मूव करती हुई जा रही है और उसी के बरअक्स जो हमारी सेकंड वेव थी वो कुछ इस तरह से अपना स्टार्ट लेती है, तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे बनेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिकॉज ये दोनों पॉइंट तो मेन पोजिशन पे लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट को देखा जाए तो क्रस्ट ट्रफ में ऐड हो रहा है, फिर मेन पोजीशन, फिर यहाँ पे ट्रफ क्रस्ट में ऐड हो रहा है, ठीक है।
ये फिर यहाँ पे क्रस्ट इस ट्रफ में ऐड हो रहा है, ये दरमियान में मेन पोजीशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर वेव्स रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से फेज डिफरेंस λ/2 के साथ मूव करती हैं तो वो बनाएंगी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे मैंने वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए कि अगर वो मतलब कि फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट नहीं होता, सेम फेज डिफरेंस के अंदर लाई नहीं करती, तो उनका फिर जो पैटर्न बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा और उसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास जो कलर हैं वो शो नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद है पाथ डिपेंडेंस ऑफ पाथ डिफरेंस, यानी कि जो पाथ डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, थिकनेस ऑफ फिल्म पे। ठीक है, सम टाइम डिफरेंट जो आयल्स होते हैं उनकी डिफरेंट थिकनेस होती है और उसकी वजह से जो फिल्म जनरेट होती है पाथ डिफरेंस उसका जो होता है, ये सारी चीज़ें वो फिर इस पे इफ़ेक्ट करती हैं। नेचर ऑफ द फिल्म, फिल्म किस नेचर की बनती है। एंगल ऑफ द इंसिडेंस, यानी कि कितने एंगल से जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है उस जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसके ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद है कि अगर तो हम जो रिफ्लेक्टेड रेज ले रहे हैं वो तो अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको वहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंजेस इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट कलर आपको वहाँ पे शो होंगे। जिस तरह आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि जब लाइट वो उस आइली सरफेस पे फॉल करती है तो आपको डिफरेंट कलर वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अब बेसिकली लाइट के जो कलर्स होते हैं वही अपनी वहाँ पे प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं, यानी कि लाइट, एक वाइट लाइट जो हम कंसीडर करते हैं वो बेसिकली 7 जो सन लाइट है इसको हम 7 कलर्स की लाइट कंसीडर करते हैं, यानी कि 7 कलर्स का कम्बस ये मिक्सचर होता है। तो ये मिक्सचर जब फॉल करता है तो हर जो कलर है वो अपनी वेवलेंथ के लिहाज से अपना जो कलर है वो उस थिन फिल्म के ऊपर शो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो वहाँ पे आपको लुक डार्क जो पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये डार्क पॉइंट आपको कब मिलेगा, जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे। ठीक है, वाइट लाइट के केस में आपको जस्ट ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, आपको डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी बिकॉज के डार्क कलर शो ही नहीं होगा वहां पे। ठीक है, इसके अलावा जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो उस वक्त अगर दो रेज रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी और वहां पे आपको एक डार्क स्पॉट भी मिलेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया कि जो वाइट लाइट फॉल करती है उस वाइट लाइट के फॉल करने से डिफरेंट कलर का जो पैटर्न है वो सेपरेटली वहाँ पे हमारे पास बनता है। लेकिन अगर उस दौरान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती भी है तो डार्क फ्रिंज तो बनेगी लेकिन वहाँ पे शो नहीं होगी बिकॉज के वो कलर वहाँ पे लाई नहीं करेगा। इसके अलावा थिन फिल्म की एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे सोप बबल की, एक हम इसके अलावा ले सकते हैं ऑयल फिल्म ऑन वाटर। ये इसकी हम एक सेकंड एग्जांपल लेंगे। ये दो मोस्टली हम एग्जांपल यूज़ करते हैं। तो आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हम कैसे उसको रीड करते हैं, क्या क्या फिनोमिना उसके अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।